बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, आज आपके साथ दो मौज़ूद पर बात होगी। एक तो इमरान खान की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बड़ी रोमांटिक किस्म की गुफ्तगू हुई, उसका हवाला भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो BBC ने पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से और मौजूदा हालात ने पाकिस्तान की सियासी जो तकसीम है उस हवाले से एक बड़ी दिलखशाब रिपोर्ट शाया की है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसकी तफसील मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा कि उस रिपोर्ट में जो BBC ने शाया की है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन उसके तनाज़र में जो पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है और जो मुश्किलात पाकिस्तान फेस कर रहा है, क्या इलेक्शन के बाद ये जो मुश्किलात हैं इनमें कमी आएगी या फिर इनमें और मज़ीद ज़्यादा ज़्यादती आएगी, इस पर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ ने अडयाला जेल में जो तोशाखाना केस है उसमें सहाफ़ियों से रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डाला जाए, क्योंकि अगर ये इलेक्शन हार गया तो इसने लंदन भाग जाना है। और ये बेसिकली इमरान खान ने एक तंज़िया बात की है कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन ना जीता तो इसका जो ठिकाना है वो लंदन ही है और ये राय फरार इख्तियार करते हुए लंदन भाग जाएगा। इसलिए जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि इसका नाम ECL में डाले। और इसके अलावा इमरान खान का मज़ीद ये कहना था कि 8 फ़रवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन का वो समा होगा कि जिसके बड़े बेहतरीन अंदाज में लोग बाहर निकलेंगे और उसके जो मनाज़र हैं वो देखने वाले होंगे। बड़ा दिलदीद जो है वो समा होगा कि किस तरह पाकिस्तानी कौम 8 फ़रवरी को अपना जो बुनियादी हक है, जो फंडामेंटल राइट है वोट का हक, वो 8 फ़रवरी 2024 को निकलेंगे और हम देखेंगे कि वो कुछ और ही मंजर होगा कि 8 फ़रवरी 2024 को कौम और हमारी आवाम किसके हक में फैसला करती है। और इमरान खान ने मज़ीद ये कहा कि जो माशरा बुराई का साथ देता है और अच्छाई के साथ खड़ा नहीं होता तो उनका जो फिर हाल है वो ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं होता। अगर हमारी कौम ने हक पर, अवाम ने हक पे स्टैंड नहीं लिया तो फिर जो हमारा हाल होगा वो दूसरी कौमों की तरह होगा कि किस तरह हमें और हमारे बच्चों के जो मुस्तकबिल है वो तबाह किया जा रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है बेहतर फैसला करें अपने लिए भी और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी। और दूसरा, जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी जो पार्टी है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, तो इमरान खान का कहना था कि लोगों को घरों से उठाकर ले जाया जाता है और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, वीगो डाला आता है और उनको उठाकर ले जाता है। इसके बाद पता चलता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। और इमरान खान ने कहा कि ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये एक शर्म का मुकाम है कि किस तरह हमारे जैसे कि लोग नॉमिनेट करते हैं या जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अदारों के लोग हैं या किस अदारे से मुंसलिक हैं, तो इस हवाले से हमें देखना होगा कि हमारे जो अदारे हैं इन पे जो उंगली नहीं उठनी चाहिए। इमरान खान का बेसिक यही मौक़िफ़ था कि जो हमारे अदारे हैं, खा वो अदलिया है या दूसरे जो सिक्योरिटी अदारे हैं, उन पर सवालिया निशान नहीं उठना चाहिए। उनको ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए कि जिनसे हमारी कौम, हमारे लोगों का एतमाद उन पर जो है वो बरकरार न रख सके, बल्कि जो एतमाद है उसमें ठेस आए। और इसके अलावा मज़ीद इमरान खान ने कहा कि PTI को इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है और उनको बुरे बुरे निशानात अलाट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा ये उनका कहना था कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से इतनी इतनी महंगी गाड़ियां ली हुई हैं, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं है। क्यों उनके केसेस ओपन नहीं किए जाते, क्यों उनका ट्रायल नहीं किया जाता? तो उन्होंने कहा कि ये जो दोहरा म्यार है ये सिर्फ मेरे साथ बढ़ता जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो BBC की रिपोर्ट है, BBC की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें बताया गया है कि किस तरह
پاکستان میں جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان مزید تقسیم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے آئیے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں 8 فیبروری 2024 کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تاہم یہ الیکشن ایسے وقت اور ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جب ملک میں سیاسی تناؤ بڑے پیمانے پر تقسیم کا باعث بن سکتا ہے، جس نے سیاستدانوں، سیاسی جماعتوں اور عوام کے ساتھ ریاست کے اہم اداروں سمیت میڈیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ان کا بیسیکلی بات کرنے کا اس بات کا متن یہ ہے کہ یہ کس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں کہ جس میں سیاستدان وہ بھی پریشر میں ہیں، میڈیا وہ بھی پریشر میں ہے، اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ کسی کا مختلف طرح کے ایشوز ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، کوئی کہتا ہے کہ جو مجھے انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جا رہا، اور اس طرح کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست کو مزید تقسیم کرنے کی طرف یہ جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ان کو مزید کہنا تھا کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جنہوں نے تقسیم کی بنیاد رکھی، اور اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ انتخابات اس تقسیم کو جو ہے کم کریں گے یا مزید بڑھائیں گے۔ یہ اہم سوالیہ نشان ہے کہ جو جنرل الیکشن 2024 ہونے جا رہے ہیں کہ آیا کہ وہ اس ملک کی تاریخ بدلنے جا رہے ہیں یا پھر پاکستان کے لیے مزید نقصان دہ ہوں گے، کیونکہ حالات یہی لگ رہے ہیں، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف سے اس موقع پر بلے کا نشان واپس لیا گیا، اور اس موقع پر بلے کا نشان واپس لینا کسی بھی جو پارٹی ہے یا جو ووٹرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے عین خلاف ہے، اور ہماری عدلیہ کو بھی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے فارن جتنی بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں تھیں ان کا بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تحفظ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سٹیج پر، جبکہ الیکشن میں یہ قریباً 3 ہفتے باقی ہیں، اور اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف سے یا کسی بھی اور جماعت سے بلے کا انتخابی نشان جو ہے چھیننا، یہ ان کے جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں ان کے خلاف ہے۔ اب جو رپورٹ آئی ہے BBC کی، اس میں بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جو کہ ہمارے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مزید جو اس کی رپورٹ ہے وہ جو ہے آئندہ حالات کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، تو جو بھی ان کی رپورٹ ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے، اور پاکستان میں جو سیاسی محاذ ہے اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔